जब इरादे हों बुलंद तो तूफानों से भी रास्ते निकल आते हैं और जब बात हो होर्मुज की तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर अब टोल टैक्स का खतरा मंडरा रहा है। क्या अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज को फीस देनी होगी? क्या ईरान ने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार कर नई चाल चल दी है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी? अमेरिका की धमकी के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूली की संभावना बनती नजर आ रही है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने ईरान के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से मैरीटाइम सर्विस फीस वसूलने की योजना बनाई। ईरान का दावा है कि यह टोल नहीं बल्कि पर्यावरण और सुरक्षा फीस है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी ने ओमान के विदेश मंत्रालय की पत्रिका मोंटे कार्लो दो आलिया में छपे ओमानी विदेश मंत्री के इंटरव्यू के हवाले से ये दावा किया है। ओमान के विदेश मंत्री ने इस इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र के समुद्र को लेकर बने कानून को भी अपना पूरा समर्थन दे दिया है। उन्होंने यह भी सफाई दी है कि ओमान होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से किसी भी तरह के टोल वसूलने का विरोध करता है। ओमानी मंत्री ने कहा कि टोल वसूलने और वैधानिक समुद्री पर्यावरणीय और नौवहन सेवा फीस के बीच स्पष्ट अंतर है। इस पर स्वतंत्र रूप से लाभ कमाने वाले देशों और कंपनियों के साथ चर्चा की जा सकती है। बद्र अल बुसैदी ने यह भी दावा किया कि इस तरह के फीस से नौवहन सुरक्षा बढ़ेगी और पानी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। ओमानी मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की फीस से दुर्घटनाओं और आपात स्थिति के लिए अच्छे से तैयारी की जा सकेगी। इस तरह के मॉडल को मलक्का स्टेट और सिंगापुर के आसपास सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओमान और ईरान के बीच इस तरह की सहमत है कि होर्मुज को लेकर कोई भी भविष्य में होने वाला समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून के फ्रेमवर्क के हिसाब से ही होगा। यह पूछे जाने पर कि ब्रिटेन और फ्रांस ने बारूदी सुरंगों को हटाने का प्रस्ताव दिया है, इस पर ओमानी मंत्री ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी ईरान की है। यह ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई डील में भी है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और ओमान के बीच होर्मुज कमेटी की पहली बैठक हुई है। इस बैठक में होर्मुज के भविष्य में प्रशासन पर चर्चा की गई है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और उसे बंद कर दिया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अमेरिका होर्मुज में किसी भी प्रकार के टोल या फीस को मंजूर नहीं करेगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को कहा कि ईरान की 6 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति को वापस करने पर लगी रोक कतर हटाएगा। पेजेश्कियान का ये बयान ऐसे समय आया है जब इस सप्ताहांत फारस की खाड़ी में हुए हमलों के कारण अमेरिका के साथ बातचीत में चुनौतियां पैदा हो गई हैं। किसी संपत्ति को फ्रीज करने का अर्थ है कि उसका स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति भी रोक के तहत इस संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मसूद पेजेश्कियान का उन संसाधन का जिक्र करना ईरानी जनता को अंतरिम समझौते के लिए मनाने की कोशिश जैसा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान की पकड़ को चुनौती दी जा रही है। ओमान के समुद्री इलाके को फारस की खाड़ी से आने जाने वाले यातायात के लिए खोलने की कोशिशें हो रही। पाकिस्तान के साथ बातचीत में अहम मध्यस्थ कतर के पास रोकी गई धनराशि से पाबंदी हटाने का जिक्र करने वाले ईरान के सबसे वरिष्ठ अधिकारी पेजेश्कियान का है। अब तक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की फ्रीज की गई किसी भी संपत्ति से रोक हटाई नहीं गई है।